नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार में एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती है एफआईआई और डीआईआई का डेटा। मैं भी अक्सर डिस्कस करता रहता हूं और क्यों आपको इस पे फोकस रखना चाहिए, क्यों आप इन लोगों को देख करके अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो, आपको मैं समझा दूंगा वीडियो के अंत तक। पहले उनके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जो न्यूज़ है, न्यूज़ एक्चुअली नहीं होती है, ये डेटा पॉइंट्स हैं जो हम कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगहों से। अभी ये कलेक्शन किसी और ने किया है, ब्लूमबर्ग क्विंट को पूरा साभार ये डेटा अवेलेबल कराने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे भी ये चीज़ें थी, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे आप ये डेटा जाकर ट्रैक कर सकते हो। मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए विदड्रॉ किए हैं, याद रखिएगा, मई में। ठीक है, और अपने म्यूचुअल फंड वाले यानी कि जो अपने DIIs हैं, ठीक है, ये होते हैं FIIs, ठीक है, दोनों में डबल आई है, ये वाले FIIs, ये वाले DIIs, मतलब दोनों हमारे दोस्त हैं, हमको डरने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, मतलब दोनों को हम ट्रैक करके बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब याद रखिए कि अभी FIIs ने बिकवाली चालू की है और DIIs ने लगातार दूसरे महीने खरीदारी चालू की है। अब ये डेटा थोड़ा सा झोल मेल का हो जाता है कि बाजार लगभग वहीं खड़ी है 2 महीने से। ठीक है, मैं आपको फिर से चार्ट दिखाता हूँ। अभी मैंने पोर्टफोलियो भी डिस्कस किया था, क्या पोर्टफोलियो डिस्कस किया ना आपके साथ दूसरे चैनल पे, इनोसेंट इन्वेस्टर जी नाम है, वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, उसको जरूर देखिएगा। आप अगर देखोगे 2-3 महीनों से बाजार लगभग लगभग फ्लैट है, वहीं के वहीं खड़ी है। और इन 2-3 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि DIIs का मूड बदल गया कि वो जो है वो सेलिंग से बाइंग की तरफ लौट आए। ठीक है, वो लगातार सेलिंग कर रहे थे, हम तो कहते भी थे कि DIIs को कोई काम धंधा है नहीं, वो बेचने पे खड़े हैं। अभी वो बाइंग पे लौट आए हैं लगातार दूसरे महीने। आप देखिए 5526 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग की, जो कि बहुत पॉजिटिव नंबर है हमारे लिए। और ये अलग तरीके से अगर हम देखें तो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इन सब के पास एक्सेस फंड है, इन्होंने खुद बताया, और वो पैसा इनको लगाना है बाजार में तो वो लगा रहे हैं। ठीक, अब FIIs बाहर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 5,936 करोड़ रुपए अगर वो बाजार से बाहर निकाले हैं तो कुछ ना कुछ उनको दिक्कत लग रही होगी। जी हाँ, जो कोविड का सिनारियो है उसको देखकर वो पैसा निकाल रहे हैं, प्लस जो करेंसी वीक हुई है उसके कारण भी वो पैसा निकालने का एक कारण वो हो सकता है। बाकी सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इंडिया में जो कोविड को लेकर सिचुएशन है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं लग रही है, और वो इसी कारण वो अपना पैसा यहाँ से निकाल लेना चाहते हैं। इस बीच हम क्या डिसीजन लें, हमको क्या करना चाहिए, उससे पहले एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि अप्रैल से पहले अगर आप देखोगे, अप्रैल में जो आउटफ्लो आया उससे पहले अगर आप देखोगे तो FIIs ने लगातार पैसा डाला है बाजार में अपने। लगभग उन्होंने 2 लाख करोड़, देख रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए डाले हैं इक्विटीज़ में अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के बीच में। ये एक बहुत 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 बड़ा नंबर है, क्योंकि उनकी तरफ से अगर आपने देखा हो पूरे पूरे मंथ में 50-50 हज़ार करोड़ तक की खरीदारी आई हुई है। अब ये खरीदारी उन्होंने कहाँ पर की है, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक टेलीग्राम चैनल पे मैसेज दिया था, इट्स टाइम टू बाई लो PE स्टॉक, लो प्राइस टू अर्निंग स्टॉक्स। क्यों मैंने आपको बाइंग करने की सलाह दी, क्योंकि ऐसी मार्केट में जहाँ पर मार्केट का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, मैं हमेशा ये सलाह आपको नहीं देता हूँ, और कुछ स्टॉक्स भी मैंने आपको सजेस्ट किए थे, जहाँ पर वैल्यूएशन बहुत हाई है, ऐसे केस में अगर गिरावट कोई आती है तो जो लो PE स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर डेंट कम पड़ता है, इसीलिए मैंने ये सलाह दी। और प्लस FIIs भी थोड़ा सा जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं वहाँ से अपनी पोजीशन काट रहे हैं, ऐसा मैंने ट्रैक भी किया है, देखा है उनकी पोजीशन। आप जब जाकर चेक करोगे NSDL की वेबसाइट पर तो आपको पता चलेगा कि उनकी बिकवाली लगभग लगभग कैसे आ रही है, स्टॉक्स स्पेसिफिक उनकी बिकवाली हो रही है, रीसफलिंग भी वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हो बाजार खुलती है, अचानक से सेलिंग आती है, पता चला सुबह सुबह लगभग 6,000 करोड़ बेच देते हैं, और शाम तक मतलब बाजार बंद होने तक वो 4,000 करोड़ की खरीदारी करते हैं। नेट वो बिकवाली की हैं 2,000 करोड़ की। लेकिन ये भी आप सोचिए कि एक समय वो बेचते हैं, क्योंकि नेट वो 2,000 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन उसके बीच में क्या आया, 4,000 करोड़ की बाइंग आई है। अब ऐसा तो है नहीं वही स्टॉक बेचकर वही स्टॉक खरीदेंगे, मतलब वो स्टॉक रीसफलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इस बीच ये चीज़ ज़्यादा तेज़ी से हो गई है, इसीलिए आपको भी यहाँ पर पोर्टफोलियो रीसफलिंग पे ध्यान देना चाहिए। अब FIIs और DIIs से हम क्या पॉजिटिविटी ले सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए। पहली एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस स्टॉक में FIIs और DIIs की होल्डिंग ज़्यादा होती है वो स्टॉक एक स्टेबल स्टॉक माना जाता है, ग्रोथ वाला स्टॉक माना जाता है, बढ़िया स्टॉक माना जाता है, क्योंकि इन लोगों का कॉन्फिडेंस उस पर ज़्यादा है। ठीक है, बहुत से लोग इस पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सलाह भी देते हैं, लेकिन मैं ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता, लेकिन एक पैरामीटर के तौर पे मैं इसको जरूर नापता हूँ, देखता हूँ कि हाँ भाई साहब, मैं जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें FIIs कितने हैं, DIIs कितने हैं। ठीक है, प्रोमोटर की तो होल्डिंग देखी ही जाती है, कुछ स्टॉक्स में प्रोमोटर वगैरह नहीं होते हैं तो वहाँ पर इन्हीं की मतलब धाक होती है। ठीक है, ये सब आपको देखना चाहिए। लेकिन अब अंत में हम इससे क्या मतलब निकालना चाहते हैं कंक्लूजन, कि ये जो सेलिंग चालू हुई है FIIs की तरफ से, DIIs की तरफ से बाइंग चालू हुई है, इससे हमको क्या करना है। देखो, अगर हमको ट्रेंड
पकड़वाने में मदद करानी है। जैसे कि एक समय आता है जब एफआईआईज भारी होते हैं, वो ज़्यादा कैश लेकर बैठे होते हैं, तो वो बाज़ार को एक ट्रेंड दे देते हैं। जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च तक आप कह दो, पूरा का पूरा डीआईआईज ने हमको सपोर्ट नहीं दिया और एफआईआई ने हमको दबा कर सपोर्ट दिया है। और डीआईआई ने हमको सपोर्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर्स थे, जो 2020 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट किए थे, उनका वापस रेट आया और वो प्रॉफिट बुक करना चालू किए। 5%, 10%, 15, 20, 25, 50% पे वो एग्जिट करना ज़्यादा बेटर समझे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही नीचे का रेट देख लिया था। मैंने आपको इस पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एफआईआई और डीआईआई वाला, उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको उस पर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। अब हमारे सामने क्या डेटा बन के आ रहा है? एफआईआईज बेच रहा है, डीआईआईज खरीद रहा है। इस बीच हम क्या करें? क्या हम एफआईआईज के साथ चल देंगे, भैया हम बेच के निकल जाएं? सेल इन में गो अवे वाला एक कहावत है ना, सेल स्टॉक मार्केट की, सेल इन में गो अवे, और हम दूसरे उस पर चलें तो हमारे सामने दूसरा डेटा आता है कि भाई म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं, डीआईआईज तो अपने खरीद रहे हैं, हमें इनके साथ हो जाना चाहिए। लेकिन हमको जो तीसरी चीज़ निकालनी चाहिए, जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है, वो ये है कि क्या हमको अभी कुछ स्टॉक्स का वैल्यूएशन सही लग रहा है? अगर लग रहा है तो हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या कुछ कोई टेक्निकल पैटर्न बन रहा है कि हमको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस पर वीडियोज़ अवेलेबल है। लेकिन अगर हम एकदम नटसेल में आपको बताना चाहें कि इन सब चीज़ों से आपको क्या लेकर जाना चाहिए, आपको ये लेकर जाना चाहिए कि जो एफआईआईज हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ज़्यादा मार्केट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसलिए वो इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया की कंडीशन इस वक्त अभी अच्छी नहीं लग रही है। डीआईआईज की मजबूरी है, अगर उनके पास कैश है, अगर उनके पास पैसा आ रहा है, दे हैव टू इन्वेस्ट। और अगर उनको इन्वेस्ट ही करना है, इन्वेस्ट करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सेबी का रूल है कि आप पूरा कैश लेकर तो बैठ नहीं सकते हो। जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो पैसा डालना ही पड़ेगा, भले इंडेक्स फंड में डालो, भले इंडेक्स वाले स्टॉक्स में डालो या छोटे कंपनियों में जाकर डालो, वो डालेंगे। ये उनकी मजबूरी है। मतलब यहाँ पर आप एक रेशनल डिसीजन समझोगे, लेकिन यहाँ पर आप इसको मजबूरी समझोगे। अब ये समझिए, जब कोई मजबूरी में बाइंग कर रहा है, मतलब उसको स्टॉक को ऊपर ले जाने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन जब कोई रेशनल डिसीजन के साथ बाइंग कर रहा है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा स्टॉक को ऊपर लेके जाने में। इसका मतलब क्या है कि बाजार या तो यहाँ पर ज़्यादा समय बिता सकती है, आप एग्री करो या ना करो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इस सिनारियो को देख करके, इस सिचुएशन को देख करके, या तो बाजार इस लेवल पे, ये जो ऑल टाइम हाइज का लेवल है ना, हम फिर से वापस उधर ही चल रहे हैं, पिछला हफ्ता भी अच्छा गया है, वहाँ पर या तो हम समय बिताने वाले हैं या फिर हम एक गिरावट दिखाएंगे। क्यों गिरावट दिखाएंगे? क्योंकि एफआईआईज का कॉन्फिडेंस है नहीं, प्लस इंडिया में भी सिचुएशन वो अंडर कंट्रोल है नहीं। अब आप लोग कहोगे इसमें नई बात कौन सी है? भाई नई बात कुछ नहीं होती है बाजार में, हम एनालाइज क्या कर रहे हैं उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम एफआईआईज की जो बिकवाली चल रही है उसके पीछे उनकी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है, वो इंडिया की कंडीशन को देख करके पैसा निकाल रहे हैं। डीआईआईज की खरीदारी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कैश वगैरह आ रहा है। इस पर हम डिसीजन क्या ले रहे हैं कि यहाँ पर बाजार फ्लैट रहेगी, कुछ स्टॉक से बचकर रहना है। नई खरीदारी करने के बारे में 2, 3, 4 बार सोचना है, वैसे भी 10 बार सोचना ही चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ। ये सब चीज़ें आपको ध्यान लगाकर करनी है, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे लॉन्ग रन के लिए। और इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि आप ये समझ सको कि म्यूचुअल फंड लगातार कई महीनों की बिकवाली के बाद लगातार 2 महीने खरीदारी की हैं। ये पॉजिटिव नंबर किसी भी केस में एक बार के लिए तो है, लेकिन एफआईआईज की जो बिकवाली चालू हुई है वो अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं गई है, क्योंकि आपने देखा कि वो कैसे 2 लाख करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो अपना बना लिए थे, ठीक है, जो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। उस केस में ये 5-6 हज़ार करोड़ की बिकवाली कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो मतलब अभी यहाँ पर भी हमको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने की ज़रूरत है। वो भी कॉशियस हुए हैं, वो अभी नेगेटिव नहीं हुए हैं। नेगेटिव होंगे 40-50 हज़ार करोड़ बेच देंगे, हम आपको हवा नहीं लगेगी। इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो भी बना कर दी है कि जब निफ्टी क्रैश करेगी, नीचे गिरने वाली होगी ना, तो हवा नहीं लगेगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या आपने उसके लिए तैयारी करके रखी है? नहीं करके रखी है तो आपको दिक्कत होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते रहा कीजिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप कहते हो कि हम इन्वेस्टमेंट में कैसे कौन सा स्टॉप लॉस लगा लें। भाई आपका स्टॉक अगर 20% ऊपर है, मैं मान लेता हूँ, अभी मैंने आपके साथ पोर्टफोलियो भी डिस्कस किया है, इस चीज़ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, जरूर देखिएगा। अगर आपका स्टॉक 20% ऊपर है, आप क्यों नहीं 14, 16, 18% के आसपास स्टॉप लॉस लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? मान लेते हैं कल बाजार 10% नीचे खुल जाती है तो क्या होगा? भाई आपका स्टॉक एक बार नीचे खुला, आप मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर जाओ। आपको ऐसा लग रहा था ना कि वहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं 10% नीचे आ गया, अब यहाँ पर सपोर्ट है, मत एग्जिट करो, ऑर्डर कैंसिल कर दो। आपको हमेशा स्मार्ट डिसीजन लेना ही पड़ेगा बाजार में। औरों से बेटर डिसीजन आप हमेशा लेने की काबिलियत रखते हो, और सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे नहीं है बहुत कठिन है, आप आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बस करना नहीं चाहते हो। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। एफआईआई डीआईआई का खेल समझना जरूरी है, लेकिन समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप मजबूरी और ज़रूरी में फ़र्क समझ गए होंगे। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।